नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल करियर बूस्टर पे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे आज उत्तराखंड के सभी जनपदों के बारे में एक डिटेल वाइज बताऊँगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में अलग-अलग आपको उसकी हिस्ट्री और उसका भौगोलिक प्रारूप और उसका जो मेले, उसके जो पर्वत जितने भी उसमें आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आते हैं, उसके बारे में आपको आज डिटेल में बताऊँगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स, तो मैं आपको उसके सीरीज़ के स्टार्ट से आपके इसको सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। तो फ्रेंड, आप देखिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए, जैसे पटवारी, लेखपाल और जितने भी नए-नए आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो भी यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी सभी एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सर पहला जो ले रखा है मैंने जो हमें चमोली जनपद ले रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम जितने भी उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट है सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए, मैंने आपको चमोली जनपद के बारे में बताऊंगा। तो इसका चमोली जनपद का तो पहला इतिहास है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पौड़ी से अलग होकर 24 फरवरी 1960 को चमोली का गठन किया गया था। चमोली का जो प्राचीन नाम क्या है, लाल सांगा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आ सकता है एग्ज़ाम में कि चमोली का जो प्राचीन नाम क्या है वो लाल सांगा था। तो जुलाई 1970 को अलकनंदा में बाढ़ आने के कारण चमोली में बहुत नुकसान हुआ, जिस कारण चमोली से मुख्यालय गोपेश्वर बनाया गया। तब से अभी तक चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में है। तो यहाँ देखते हैं कि गोपेश्वर का प्राचीन नाम गोपाला या गोथला या गोस्थल था। ये भी आता है फ्रेंड्स कि गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, गोपाला, गोथला या गोस्थल है। तो बद्रीनाथ के पास गंधमादन पर्वत पर कश्यप ऋषि की कर्मभूमि थी। तो पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास व्यास गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। तो फ्रेंड्स, आप इसकी हिस्ट्री के बारे में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक एक जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वही आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में 6वीं शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं। और गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाथ ने हिमाद्री शैली बनवाया था, जिसका प्राचीन नाम रुद्र महालय था। तो गढ़वाल के 52 गढ़ों में चाँदपुर गढ़ चमोली के गैसण में था। जो पहले जो ये चाँदपुर गढ़ था, ये चमोली के गैसण में था। तो चाँदपुर जो गढ़ है, चाँदपुर गढ़ से ही गढ़वाल के परमार वंश की नींव पड़ी थी। तो चमोली जिले के जोशीमठ के पास कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर कट्टेरों की राजधानी भी थी। तो चलिए फिर आप देखिए कि चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति। तो इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो चमोली जिले का जो क्षेत्रफल है वो 8030 वर्ग किलोमीटर है। जिले की वेबसाइट पे इसको 80-30 वर्ग किलोमीटर के अनुसार ही दिखाया गया है। तो चमोली जिले से 6 जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं के मंडल के सिर्फ 3 जिलों की सीमाएं चमोली जिले से स्पर्श करती हैं। तो चमोली राज्य का जो सर्वाधिक ऊसर भूमि वाला जिला है, यहाँ पर ऊसर भूमि वाला जिला इसको कहा जाता है। तो प्रतिशत की दृष्टि से चमोली राज्य का सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या यह आ सकता है कि प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा राज्य में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला है, तो ये चमोली कहा जाएगा। तो और देखते हैं चमोली जनपद का जो आपदा प्रबंधन देखते हैं। तो चमोली जनपद में 29 मार्च 1919 में 6.8 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया, जिसके वहाँ बहुत नुकसान हुआ था। 29 मार्च 1919 में 1803 में बद्रीनाथ में 8 से 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, जो राज्य का सबसे बड़ा भूकंप था। तो फ्रेंड्स, का नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद देखिए, चमोली जनपद का प्रशासन देखते हैं हम। तो चमोली जनपद की जनसंख्या यहाँ दे रखी है 3,91,605। तो चमोली जिले की जो दशकी वृद्धि है वो यहाँ पर 5.74% है। चमोली जिले का जो जनघनत्व है वो 49 है। और चमोली का जो जिले का लिंगानुपात यहाँ पर 1019 है। चमोली की जो साक्षरता दर है वो 82.65% है। पुरुष साक्षरता दर इसमें 93.4% है। और महिला यहाँ पर साक्षरता 72.32% है। तो चमोली जनपद में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 3 हैं। और चमोली में विकासखंड 9 हैं। और चमोली जनपद में तहसील 12 हैं। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, चमोली जनपद में पर्वत
के बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसी वजह से इसको आप जितना भी शॉर्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं उसको आप इसको देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं फ्रेंड्स। तो चमोली जनपद में पर्वत के बारे में देखते हैं। तो राज्य में अधिकांश पर्वत चोटियाँ चमोली स्थित जिले में ही स्थित हैं। तो राज्य का जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी कहाँ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है। उसकी जो हाइट है 7,817 मीटर है। तो राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कोमेट 7,756 मीटर है। जो माणा चोटी है ये भी कहाँ है, हमारी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है। गांव की जो हाइट देख लेते हैं, उसकी जो 7,272 मीटर है। बद्रीनाथ चोटी के 7,140 मीटर है। और देखिए जो चखना चोटी है, त्रिशूल पर्वत है, 7,120 मीटर है। सभी चमोली जिले में ही स्थित हैं। अब देखिए सतोपंत पर्वत भी है, ये इसकी हाइट भी 7,120 मीटर, सभी चमोली जिले में ही है। तो सतोपंत जो पर्वत है इसके 7,084 मीटर, ये चमोली जिले में है। और द्रोणागिरी पर्वत या द्रोणाचार्य पर्वत भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है। नीलकंठ पर्वत चमोली में ही है, जिसकी ऊंचाई 6,597 मीटर है। जी फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा गया कि नीलकंठ पर्वत कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है। तो नंदा घुंघटी पर्वत भी चमोली में है, इसकी ऊंचाई 6,309 मीटर है। हाथी पर्वत बहुत बड़ा है यहाँ पे, हाथी पर्वत चमोली में है, इसकी ऊंचाई 6,772 मीटर है। देवस्थान पर्वत और मुकुट पर्वत चमोली जिले में स्थित है। गुन्नी पर्वत चमोली व पिथौरागढ़ के बीच में है। और नंदा कोट पर्वत चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, ये बहुत बड़ा अर्क है। नंदाकोट जो कोट पर्वत है वो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में स्थित है। नर पर्वत भी ऊंचाई कहाँ है, कितनी है, 5,831 मीटर, ये भी क्या है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही। नारायण मंदिर भी ऊंचाई 5,965 मीटर है। गौरी पर्वत की ऊंचाई 6,250 मीटर है। गंधमार्मर पर्वत की ऊंचाई 6,984 मीटर है। और यहाँ पे है कि स्पेलिंग लेडी पर्वत, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। स्पेलिंग लेडी पर्वत जोशीमठ में स्थित है। तो चमोली जनपद में जो प्रसिद्ध कुंड के बारे में देखते हैं। तो चमोली जनपद में भाप कुंड तपोवन में गर्म जल कुंड है। गर्म पानी वाला तप्त कुंड बद्रीनाथ के पास है। ऋषि कुंड चमोली जनपद में स्थित है। वैतरणी कुंड गोपेश्वर में के पास स्थित है। और नंदी कुंड चमोली के ठंडे पानी का कुंड है, यह मधुगंगा नदी तंत्र पर स्थित है। तो चलिए फ्रेंड, अब देखते हैं चमोली जिले में वन आंदोलन, चमोली जिले में कौन कौन से वन आंदोलन हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये दे रखा है, इसका डिटेल में देखेंगे तो जो ढूडी पतौली आंदोलन है वो चमोली जनपद के बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चलाया गया था। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड बहुत बार, तो इसको देख सकते हैं कि ढूडी पतौली जो आंदोलन था ये सिर्फ चमोली जनपद में बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में चलाया गया था। अब एक और नया यहाँ पर आंदोलन है झपटो छीनो आंदोलन, ये भी क्या है, चमोली जिले में हुआ था। झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 ईस्वी में चलाया गया। इसका उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स की झपटो छीनो आंदोलन कब हुआ था, ये 21 जून 1998 ईस्वी में हुआ था। यह आंदोलन लाता गांव में हुआ, जिसमें ग्रामीण लोगों ने अपने पशुओं को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में छोड़ दिया था। देखिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, वो है मैती आंदोलन। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है। ये मैती आंदोलन जो हुआ था 1996 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के प्रवर्तक ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत थे। इस आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर वधू पौधों को रोपते हैं, तो इसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं। मैती आंदोलन के मूल रूप से हिमालयन वन जीव संस्थान के द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स ये मैती आंदोलन देखिए एक उस टाइप का था कि ताकि हमारे वनों के लिए हमारे वन इसमें सुरक्षित रहें, कि ताकि इसमें अगर इसको इन्होंने एक परंपरा दे दी कि ताकि हमारे जो वन हैं वो सुरक्षित रहें, ताकि जैसे कि वर और वधू का जब वधू का जब विवाह होता था तो उससे कहा जाता था कि एक पेड़ लगाओ, और आप इसको जब भी अपने मायके आओगे तो पेड़ को आपको उसकी सेफ्टी करनी है, आपको उसकी रक्षा करनी है, तो उसके मायके वालों को ये पूरा उसका जिम्मा सौंपा जाता था। तो इससे क्या होता था कि हमारे पेड़ों की भी सुरक्षा हो जाती थी और पेड़ भी ज़्यादा सुरक्षित हो जाते थे।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं इसका आंदोलन, इसका है चिपको आंदोलन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चिपको आंदोलन 1974 ईस्वी में चमोली जनपद में रैणी गांव से प्रारंभ हुआ था, जिसकी प्रेरणा स्रोत क्या थी? गौरा देवी थी। तो गौरा देवी को यहाँ चिपको आंदोलन का वो माना जाता है, प्रेरणा माना जाता है। चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया था। इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय सुंदर लाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। ये बहुत बड़ा रखा है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने था? वो बहुगुणा जी ने दिया था। कौन से? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध कटाई पर रोक को लगाना था। तो चिपको आंदोलन की जो महिलाओं ने 1977 ईस्वी में नारा दिया था, क्या है इस जंगल के उपकार? मिट्टी, पानी और बयार जिंदा रहने का आधार। ये बहुत ही सही इन्होंने यहाँ पर काम किया था, जिससे यहाँ के जो वन आंदोलन को बहुत ज़्यादा इसमें इनको यहाँ पर बहुत सफलता मिली थी। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं इनका नेक्स्ट देखते हैं चमोली जनपद में प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं। तो प्रसिद्ध मंदिर के बारे में देखते हैं। बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद के दिन कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। आपको पता है कि बद्रीनाथ धाम भी चमोली जनपद में स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार दौलत राज सिंधिया ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लव कुश मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। अनुसुईया माता का मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। बघानगढ़ी मंदिर चमोली जिले में चिल्ला घाटी क्षेत्र में है। और गोपीनाथ मंदिर चमोली के गोपेश्वर में है। और लाटू देवता और अंजलि माता मंदिर चमोली जनपद में स्थित है। और पनेश्वर देवालय चमोली के गोचर में स्थित है। और इसके नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, चमोली जनपद में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। तो फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं आपको इसका नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अभी इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैं आपको ये चमोली जनपद का पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।